तो गाइस आपका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्रेंडली में। आज हम कराने वाले 10th क्लास होने वाले 10th क्लास मैथ। ठीक है, ये आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, अगर जो आप इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश मीडियम में पूरी है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश मीडियम का देख रहा है तो वो भी ध्यान से देख ले। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी करवा दूँगा। अगर हिंदी में आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया तो मैं हिंदी का करवा दूँगा, उसमें समझ लेना। लेकिन ये पूरी वीडियो देखो, ठीक है, और सारा समझना इसमें ध्यान से। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे देखो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, आप देखो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। हमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एरा तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आपका बी हो जाएगा, माइनस का बी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए एरा आपका सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है? ये देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हमारा जो छठा क्वेश्चन है एरा देखिए। ठीक है, एरा दे रखा है हमें। ठीक है, जो आपको ये हो जाता है। ठीक है, जो आपको जो सातवें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ध्यान से देखना आपको क्या है इसमें। ठीक है, तो आपके छठे का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब सातवें का देखिए एरा आपका यहाँ पर है। जो आपके छठे क्वेश्चन का ये जो छठे चैप्टर है उसका आंसर है। ठीक है, तो आपके सातवें का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको सातवें का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आठवां एरा आपका क्वेश्चन एरा। ठीक है, यहाँ हो गया। ये फिर से आपका जो सातवें चैप्टर है उसका हो गया। तो ठीक है, जो आपको देखो, जब ये देखो ये पॉइंट है। ठीक है, और ये देखिए, ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन है। आपका जो बीच से कट होता है इसे गिना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आपका? तो सीधा आपको देखिए कितना पॉइंट बना रहा है, 1 और 2। तो आपको कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो जो देखो 5 कट लगा रखा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में देखिए आपका आठवां जो नौवा है, नौवा देखिए नौवा क्या कह रहा है एरा। ठीक है, जो ट्रायंगल्स है। ठीक है, देखिए ये 50 का है। तो देखिए, तो ये जो कोण है ये कितने का होगा? ठीक है, तो आपको पता करना होगा कि आपको कितने का हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका 25 का हो जाएगा। ठीक है, ये 25 का कोण होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 10वां क्वेश्चन है एरा। ठीक है, जो आपको 10वां क्वेश्चन एरा। ठीक है, तो ठीक है, तो 10वें का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो इसका निकालोगे, जो इसका मान निकालोगे वो होगा। ठीक है, सेक ए का जो निकालोगे तो आपको ए नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो 11वें का क्वेश्चन है हमारा, देखिए 11वां क्या कह रहा है एरा। ठीक है, जो ये कह रहा है कि √3 कोसेक स्क्वायर ए प्लस √3 के स्क्वायर ए इस वैल्यू। तो इसके जो 2 है तो उसको वो बताना है। ठीक है, 11वें का आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो 12वें का देखिए कह रहे द वैल्यू ऑफ द cos 1। ठीक है, cos देखो cos 1 2 3 के cos 3 4 4 जो इसके बीच का पूछ रहा है वो कितने का होगा ये पूछा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 0 को बनेगा। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए 13वां का यहाँ है। ठीक है, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 14वां यहाँ है। ठीक है, ये देख लीजिए 14वें का एरा। ठीक है, तो आपको 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जो 15वें का क्वेश्चन है आपका, 15वें का क्या हो जाएगा? आपका टोटल देखिए एरा। ठीक है, कह रहा द टोटल जो सक्सेसफुल जो एरिया। ठीक है, एरिया जो इसका क्षेत्रफल है, हिंदी में बता देते हो। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। तो आपका 15वें का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 16वें का क्वेश्चन है, जो देखिए जो आपका बहुलक माध्य ये सब करते हो वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16वें का यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 16वें का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, जो 17वें का देखिए दोनों सेम ऐसा ही, इस बार ऐसा ही पेपर आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, जितने मैंने करवाए वो सारे ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो 16वें का आपका 17वें का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 17वें का बी हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18 का एरा। ठीक है, जो आपका प्रायिकता है, प्रायिकता उसे काट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसमें से काट क्या है देखिए एरा। ठीक है, डग जो काट होता है वो। ठीक है, तो 18वें का क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमें 19वां 20वां जो है जो आता है, जो इन करेक्ट सीधे जो चुनना होता है जो हमें पढ़ करके। ठीक है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 19वें का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 20वें 19वें का आपका डी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और जो 20वें का है आपका 20वें का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 20वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये ठीक है ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ये देखिए जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जी क्वेश्चन जो कह रहा है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है ये आपको 2 समीकरण दे दिया है। ठीक है, जो इसका के का मान है, जो के का मान है वो के का मान को हमको वैल्यू निकालने को कहा है। ठीक है, जो के है ये रहा, देखिए जो के दिया है ना बीच में, उसे हमारा के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लीजिए 22वां भी देख लीजिए, दोनों का आंसर मैं एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लेना। ठीक है, जो देखिए इन द क्या है फिगर जो आपका जो फिगर है ये रहा, देखिए जो ये फिगर दिख रहा है, इसी फिगर को आपको ये 1 और 2 पॉइंट से है। ठीक है, तो इसको बताना
दिखाना है, ठीक है। तो अब इसका देखिए जो अथवा भी मतलब और भी देख लीजिए, ठीक है। और भी क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि इन फिगर, जो इसका भी यही बता रहा है, लेकिन इसका फिगर ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम होता है, लेकिन अलग अलग फिगर होते हैं जो दोनों है ना 5 नंबर के। देख लीजिए अब आ चुके हैं हम आंसर पे, ठीक है। जब को देखिए 21वें का एरा, ठीक है, जो हमने बोला था के का मान ज्ञात करने को, एरा, ठीक है। एरा आ गया आपका यहाँ पर। देख लीजिए ध्यान से देखिए, अगर जब तक इसको ध्यान से नहीं देखोगे जब तक कोई काम नहीं चल रहा। देखिए सारा मैंने थोड़ी मेहनत लगी थी लेकिन मैंने करा था, ठीक है। वैसे ही आप देखो जो अथवा वाला था वो, ठीक है, जो अथवा वाला के एरा, ठीक है, देखो, ठीक है। 21 वगैरह जो 22 वगैरह था अथवा में और दोनों, ठीक है। इसका यहीं पे मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो जो ये रहा जो अथवा दिख रहा है और का, तो ये रहा नीचे देखिए अथवा का है, ठीक है। मैंने छोटे छोटे में कर दिया, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये हो गया, ठीक है। अब चलिए हम 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां और 24वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है। दोनों एक साथ। ये देख लीजिए, आज को हम 23वें पे देखें, 23वां और 24, ठीक है। ये दोनों देखिए जो आपको जो फाइंड तक कह रहा है, ये कोड देखिए, ये देखिए सर्कल, जो सर्कल जो होता है सर्कल, ठीक है। आपको पता होगा जो वर्त के होता है सर्कल, उसी को सर्कल कहते हैं। जो वर्त होता है उसी को सर्कल। मैं आपको इसी में हिंदी में भी बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो सर्कल आपका विजिता जो टूगर से इसे हमें दिखाना है, जो आपको जो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 5 है, ठीक है। एरिया देखो, रेडियस मतलब जानते हो ना, वो त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोलना हमें, ठीक है। तो त्रिज्या दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 24वां भी देख लीजिए, कह रहा है कि इफ द कोड मतलब कोड थीटा पर ये दे रखा है, ठीक है, हमें, ठीक है। इवनिंग जो इसको ये देना है, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसमें आपको 25वां भी देख लीजिए, ठीक है। 25वां भी सॉल्व करा दूँ। ये 25वां एरा देखिए, फाइनल एरा, ठीक है। और इसका देखिए एरिया है जो एरा, ठीक है। अब देखिए अथवा वाला देख लेते एरा, देखिए, ठीक है, वही बता रहा है, ठीक है। इसका हमने देख लिया, ठीक है। अब चलिए हम 23 और 24वें आंसर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, अब आ चुके हम आंसर पे, ठीक है। देखिए 23वें का आंसर आ चुके हैं, ठीक है। जो ये रहा देखो, जो मैंने आपको वर्त की बात करी थी वो है एरा, देखिए। और जो अंदर ट्रायंगल की बात करें तो वो ये है, ठीक है। और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इतना ही करके दिखा दोगे ना, इतना, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मतलब कंप्लीट है, ठीक है। एक कंप्लीट हो जाता है। अब ये देख लीजिए, लेकिन आसान है सारा, ठीक है, आसान है। जो आपको मान दिया है कर दो इसको, ठीक है। अब देखिए 24वें का जो मैंने आपको बताया था थीटा एरा, देखिए ये, ठीक है। ये दे रहा एरा, इसका मान ये निकला, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो 8वां चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अथवा वाला जो भी हमने अथवा वाला बताया था आपको, ठीक है। वो जो 25वां कर लेते हो, ठीक है। इसी का अथवा देखिए एरा, देखिए 25वें का एरा, ठीक है। एरा देखिए जो आपको जो एरिया बोला था एरा, ठीक है। यहाँ पर एरा, ये देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है। ये हो गया। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। और ये देखिए एरिया, जो एरिया का था मतलब क्षेत्रफल का था सर्कल का, ठीक है, वो ये रहा, ठीक है। और इसका ये रहा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये रहा टोटल आंसर, इसका भी वही निकलेगा, जो दोनों को बोलेगा, ठीक है, वही है, ठीक है। इससे अलग नहीं होगा, इसका भी मतलब घुमा फिरा के जो क्वेश्चन वही होता है, लेकिन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 3 पे, ठीक है। अब तो जो जाते हैं 26 और 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए अब आ चुके हम सेक्शन 3 पे, ठीक है, मतलब सी पे आ चुके हैं, ठीक है। ये रहा इसका, ठीक है। इसका देखिए जो 26वें का मैंने बोला था, ठीक है। एरा जो आपको जो ये कह रहा है कि जो रूट 5 है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसको बताना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताना है आपको। चलो मैं सॉल्व कर रखा हूँ, इसमें दिखा दूंगा, ठीक है। पहले देखिए 27वां और 28वां दोनों देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। जो ये देखिए ये जो बता रखा है ना, तो आपको वो है पोनियर से मतलब जो द्विघात समीकरण है आपका, जो वो आपका तीसरा चैप्टर है, हाँ दूसरा चैप्टर शायद, ठीक है। उसी में आपको जाओगे उससे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। ये हमेशा 3 नंबर में ही आएगा, ये रूट परिमेय और ये 3 नंबर है हमेशा, मतलब ये 10 या 12 नंबर यही दे के जाते हैं, यही 2 चैप्टर कम से कम 16 या 17 नंबर यही दे के जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 28वां क्वेश्चन है, 28वां देख लीजिए इसमें, ठीक है। मैं उसमें सॉल्व करवा दूँ आपको, ठीक है, सारा। और इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, ठीक है। ये रहा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना सही से, ठीक है। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है। ये दे रही है आपको, ये सारा देखिए पढ़ लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। सेक्शन 3 का है, जो आपको 3 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो आपका सेक्शन ए होता है वो 1 नंबर का होता है, जो सेक्शन बी होता है वो 2 नंबर का होता है, जो सेक्शन 3 होता है 3 नंबर का होता है, जो सेक्शन 4 होता है वो हमारा 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो हम सेक्शन 3 पे अभी, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बार वो यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आंसर। अब देख लीजिए आ चुके हम 26वें पे, ठीक है। 26वें का एरा, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से ही करना है आपको सॉल्व, इससे अलग बिल्कुल नहीं करना। अगर इससे अलग करोगे आपको सारा गलत जाएगा, ठीक है। बस यही देख लीजिए आप, ठीक है। जो आपको देखो जी ये सी है ना, जो आप कहोगे 5C कहाँ से है, तो ये जो आपको माना जाता है, क्योंकि कि एक देखो ऐसे माना जाता है कि
5 एक जो आपको क्यू निकलेगा उसको कहते हैं पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या हम माने कि x मतलब c है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। आपको ये इस तरीके से फैक्टर बनाना है, इस तरीके से बता देना है, लास्ट में मतलब डेफिनेशन लिख देना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी गलती कल्पना के कारण ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसका आधारभूत समानुपाती, मतलब ऐसे ही आपको बता देना है, इसको कि डेफिनेशन बता देना, ठीक है। अब चलिए हमारा देखिए 27वें का देख लेते हैं। 27वें क्या कहता है हमें, ये देखिए जो आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण को जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है, वही ऐसे, ठीक है, एरा, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ऐसे ब्रैकेट बनेगा, द्विघात समीकरण ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। आपको कराया होगा, आपको करा भी होगा, आपने तो ट्यूशन से सब पढ़ते हुए तो देखा ही होगा, करा भी होगा, ठीक है। एरा देख लीजिए, ऐसे करना ना, ठीक है। 28वें का एरा, ठीक है, 28वें का एरा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर देखो, यहीं से आपको कितने 12 मतलब 16-17 नंबर यहीं से मिल गया। बाकी को जो MCQ के वहाँ से 18 मतलब 35-36 यहाँ पहुँचेगा। जो आपका आगे करोगे मतलब 28 मतलब 50 से 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपको उस पर, ठीक है। जो आपका आता होगा तो और अच्छे नंबर लाओगे, 80 से 90 भी पहुँच जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब चलिए आइए, आपको मैंने बताया था कि इसका जो अथवा वाला भी है, जो इसका अथवा वाला भी इस तरीके का एरा, ठीक है। इसका ट्रेंगल्स यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए जो अथवा बोला था, जो आपको देखिए ये रहा APAQA, जो आपको मैंने बताया था ना कि जो आपको जो 7वें चैप्टर का वही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करके बताना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए एरा नीचे आइए, एरा, ठीक है, नीचे भी देख लीजिए एरा ये, ठीक है, समिष्ट इसी तो बता देना है, ठीक है। ये देखिए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम 29वां और 30वां दोनों कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम 29वें क्वेश्चन पे, ठीक है। एरा 29वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से बताएगा, ऐसा डायग्राम दे देगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको बता देगा, ठीक है। जो आपका ये वाला मान है, इसका ये जो यहाँ से ये मिड पॉइंट जा रहा है, इसका ही मान पूछेगा, ठीक है। आपको ये दे दिया है ऊंचाई, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 30वां का एरा प्रूफ डेट, ठीक है, ऐसे बता देगा, ठीक है। ये दे देगा, इसको कहेगा इसको प्रूव करो, मतलब इसको हल करो, मतलब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता था, आप पहले लेफ्ट हैंड से किया करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड में कम से कम ये उम्मीद होता है कि नंबर मिल जाए, ठीक है। राइट हैंड में मिलने की बहुत उम्मीद कम होती है, ठीक है। ये रहा देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो 31वां 32वां मैं आपको ये बाद में करवा दूंगा, ठीक है। मेरे फिलहाल के लिए 30 तक कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आंसर पे चलते हैं, 29 और 30 का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए आज को 29वें पे, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको, इस तरीके से ही डायग्राम बना के देगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब तरीकों को इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ध्यान से देखो, जब ये पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये कॉपी में उतार लेना, ठीक है। अगर कॉपी में नहीं उतारोगे तो आपको पता है कि बार बार वीडियो देखना होगा, तो बार बार वीडियो देखो मत, ठीक है। एक बार कॉपी में उतार लो और सॉल्व करो इसे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कॉपी में ना लिखो, मैं कह रहा हूँ कॉपी में लिखो कि दूसरा बार किसी का देखना ना पड़े, ठीक है। और किसी को उम्मीद पे कभी भी पेपर देने मत जाना, क्योंकि बाद में वही धोखा दे देता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा पेपर रह जाएगा, फिर तुम फेल होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ऐसा गलती ना करना आप लोग, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जो बताया है वो कर लो, ठीक है। अब चलिए ये देखिए 30वें का हमें क्या कहता है, देखिए आपको जो मैंने पहले बताया था ना कि पहले लेफ्ट हैंड से सॉल्व किया करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पहले, जो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करोगे ठीक रहेगा। देखो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करा है, ठीक है। मैंने भी ज़्यादातर मैं लेफ्ट हैंड ही यूज करता हूँ, ठीक है। जो भी करता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री का मैं काम करता हूँ, जब मैं लेफ्ट हैंड के यूज करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड कर लेना, ठीक है। ये आपका देखो, ये देखिए आपका ये आंसर, ठीक है। आंसर हो गया आपका, ठीक है। हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।